माहौल युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेशन इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मेरा ख्याल तो पहल, वी आर द विक्टिम्स, हमको पहल करनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो कुछ करे। देखिए, पाकिस्तान सब हदें पार कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर पगला गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी का जनरल रिटायर नहीं होना चाहता, चाहे उसको इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्यों ना करना पड़े। है? हजारों लोग मर जाएं उसे फिक्र नहीं, उसको तो अपनी नौकरी जो है ऐश महल में बड़ा पसंद आ गया है, रहना ज्यादा है। उसने 6 दिन पहले एक बड़ी बेवकूफी की, एक इडियोटिक स्पीच दी जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आया। साहब, दुनिया भर में उस दर्जे पे, उस ओहदे पे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का जो आर्मी चीफ है, जो कि असली रहनुमा है, मैं बाकी सब तो मुखौटे वाले नाटकीय कठपुतलियां हैं, लेकिन इस शख्स ने ही डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया कि हिंदू मुस्लिम, वो तो 7वीं सदी में दुनिया को लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्लो गारत कर दिया साहब। कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहां पे केवल क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहां उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। इट बॉयल्स माई ब्लड। बेटियां, बेचारी बच्चियां हमारी अपने पतियों की लाशों के पास बैठ के रो रही, उनके सामने मारा उनके पतियों को, और धर्म पूछ के मारा। कलमा पढ़ो, हिंदू हो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह। अरे साहब, ये कोई, इज दिस सिविलाइज्ड बिहेवियर? आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आप न्यूक्लियर आर्म पावर हैं, आप तो खतरा है पूरी दुनिया के लिए। आपके तो न्यूक्लियर डिफैंग करना पड़ेगा। और ये जो कीमत है, अब थोड़ा ये कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इस दर्जे से बढ़ाने पड़ेंगे, ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी, वहां कहानी खत्म नहीं होती। आपको काइनेटिक मिलिट्री एक्शन भी लेना होगा, नहीं तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। उल्टे ये और ट्रीटी का बहाना लेके शायद ये दर्जे हरारत अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश करे। बहुत हो गया रिएक्टिव, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। अब हमको पलटवार करना होगा। हमने पलटवार किया था 2016 में, उड़ी 40 के करीब मार डाले थे इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स में। कुछ देर शांति रही, फिर वही चुलबुली। फिर हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, 1.5-2 साल चुप रहा, खासकर जब हमने 370 हटाया, और वो क्यों नहीं करी पाकिस्तान में। शांति बहाल होती है जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, विरोधाभास ये था कि जब वैली में हमने इतनी ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ाई, तो उस वक्त कई लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि साहब बहुत खर्चा हो रहा है फौज के ऊपर, इसकी नफरी कम करो ताकि हम हथियार खरीदें। बड़ी सुंदर बात है साहब, नफरी कम करो। कोविड के दौरान 3 साल आपने भारत की फौज में सब भर्ती बंद कर दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, सब चलती रही, लेकिन कोविड का नाम लेके 3 साल आपने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 नफरी रिटायर होती है। ठीक है, तो 60 तियां 1,80,000, 1,80,000 से फौज काट दी, जबकि खतरे बढ़ रहे हैं साहब। जो इलाका हमने जीत करके फतेह करके दिया था, मैं था किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर 3 साल तकरीबन रहा, मैं था रजौरी पुंछ में जीओसी 2 साल तकरीबन, पूर्ण रूपेण शांति करके दी थी, सर कुचल के आए थे हम लोग। लेकिन साहब, अगर आप वहां से सडनली फौजें हटा दें, सीआई ग्रिड रिमूव कर दें, तो आप गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेगा। वो सो तो नहीं रहा है ना। तो एक तरफ जब हमने इतना अच्छा कार्य किया वैली के अंदर, तो हमने पीर पंजाल में अपना गार्ड अप क्यों कर दिया?
और ये जो एक थ्योरी हमारी फौज के कुछ तबकों में, ब्यूरोक्रेसी में और लीडरशिप को उन्होंने इससे इन्फेक्ट कर दिया है कि साहब मैन पावर सबसे बड़ा फजूल खर्ची है। आपको लड़ना है पहाड़ों में, घने जंगलों में, आपको तो मैन पावर ही मैन पावर चाहिए। अगर पहाड़ में अटैक के लिए मैदान में रेशियो 3:1 होती है, पहाड़ में 10:1 होती है। अरे प्लीज समझिए ना साहब, हम लोगों ने धूप में बाल तो नहीं सफेद किए, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल टाइम पे सडनली अपनी मैन पावर हटा लेना मेरी नजरों में एक मिसजजमेंट थी, बहुत भारी। अभी भी इसको रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन रेक्टिफाई नहीं कर रहे ना साहब। तभी तो मेरे को वो बोले साहब क्यों इतना एंग्विश आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हर साल 60,000 रिटायर होते थे, 60,000 भर्ती करते थे। अब आप 45,000 48,000 भर्ती कर रहे हो, यानी हर साल आप वो गैप बढ़ाते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि साहब फौज जो है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, मैन पावर, कि हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे पैसा बचाकर। क्या टेक्नोलॉजी खरीदी है साहब आपने? बहुत कुछ हो गया है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। इट इज लेस देन 2%। इट इज लेस देन 2%। जो देश युद्ध कर रहे हैं वो 4-5% तक जाना को मजबूर हो रहे, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर एक लेसन आया है तो मैन पावर बहुत निहायत जरूरी है। कोई टेक्नोलॉजी मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप डिफेंस बजट बढ़ाइए, क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं। ये खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मैन पावर कम करेंगे, ये इसमें विरोधाभास, इसमें खतरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हमारी फौज, हमारी सरकार इस पे एक्शन लेगी। ये जो गैप्स आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द कवर करेगी। हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बद से बदतर होती जा रही है। पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में थे, अब हम 3.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं।